गोल्ड ने $3,150 पर एक अच्छा सपोर्ट बना लिया है। सिल्वर भी 31.6 31.65 के ऊपर स्टेबल नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये रैली कंटिन्यू होगी या सिर्फ ये शॉर्ट कवरिंग बाउंस नजर आ रहा है। एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर ये दोनों की लेवल्स के पास में ट्रेड हो रहे हैं करंटली, और ग्लोबल क्यूज के साथ यूएसडी आईएनआर भी रेंज बाउंड है। इस वीडियो में हम देखेंगे प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स और की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द वीक अहेड। चलिए शुरू करते हैं। ये गोल्ड स्पॉट का प्राइस चार्ट है XAU यूएसडी का, लेकिन हम मंथली टाइम फ्रेम में पहले चार्ट को देख रहे हैं। ये राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, जिसका 100% एक्सपांशन का टारगेट अचीव करने के बाद गोल्ड में कुछ लॉस ऑफ मोमेंटम क्लियरली नजर आ रहा है। करंट मंथ में अगर देखें तो करीब 2.64% की गिरावट है, बट बहुत ज्यादा गिरावट हम नहीं से नहीं बोल सकते हैं। अगर हम इस इम्पल्स को देखें, काफी बड़ी इंपल्स यहां पर फॉर्म हुई है। अगर हम आरएसआई को देखें, मोमेंटम इंडिकेटर को, तो मोमेंटम इंडिकेटर भी कहीं ना कहीं ओवर एक्सटेंडेड नजर आ रहा है। मतलब प्राइस ओवर बॉट है इस करंट स्टेटस के हिसाब से। लेकिन थैंकफुली कोई ऐसा बेरिश डाइवर्जेंस यहां पर नजर नहीं आ रहा है। अब वीकली प्राइस चार्ट में देखें तो लास्ट वीक में गोल्ड में करीब 3.75% की गिरावट थी। तो जो मंथ की मेजर गिरावट है वो लास्ट वीक में है। और लास्ट वीक की कैंडल को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कैसी कैंडल नजर आ रही है? एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल नजर आ रही है। लेकिन साथ में अगर क्लोजली देखें तो एक लार्ज लोअर शैडो का फॉर्मेशन भी है। तो क्या ये सपोर्ट ले रहा है? इसको समझने के लिए हम चलते हैं डेली प्राइस चार्ट में। अब डेली प्राइस चार्ट में अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें तो ये ट्रेंड लाइन प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है इसके। तो मल्टीपल टच पॉइंट्स होने से ये एक एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन है जहां पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है। और वो एक कॉन्फ्लुएंस भी है। किस चीज का कॉन्फ्लुएंस है? ये पहले रेजिस्टेंस था तो यहां सपोर्ट ये बन गया, साथ में कॉन्फ्लुएंस है EMA 55 का। तो फिलहाल ये कंसोलिडेशन चल रहा है इस प्राइस चार्ट को अगर हम देखें। लेकिन यहां पर एक डबल टॉप का फॉर्मेशन था जिसके नीचे प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन कोई ऐसा फॉलो थ्रू नजर नहीं आया और प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। तो फिलहाल तो ये ट्रेंड लाइन और EMA 55 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ये कंसोलिडेशन बैंड है 3082 से 3138। तो ये एक सपोर्ट जोन हो गया। इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ है? एक तो रेजिस्टेंस ये है जो पहले सपोर्ट था 3240, और उसके बाद 3304 पे इसे यहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो जब तक प्राइस इन दोनों लेवल को या तो सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो तो फिर करेक्शन और ज्यादा डीपर होगा। अगर रेजिस्टेंस का या ये सप्लाई बैंड जो इमीडिएट है इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड मोमेंटम डेवलप होने की संभावना है। फिलहाल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। अब हम देख रहे हैं एमसीएक्स के ऊपर में गोल्ड फ्यूचर्स के प्राइस चार्ट को। तो ये देखिए प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है। और यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस क्या है? EMA 55 का। और पहले ये एरिया रेजिस्टेंस था तो ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। एक चीज गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो एक कैंडल बनी थी गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, जिसमें पियर्स थ्रू एक्शन नजर आ रहा है EMA 55 पर, और उसके बाद कैसी कैंडल बनी? बुलिश पियर्सिंग कैंडल, और उसके बाद स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है। तो यहां पर भी आप देखें ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंस था, ये कंसोलिडेशन है। तो 89,800 से 90,800 का जो बैंड है इसका ये डिमांड एरिया है। और यहाँ एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन होता हुआ नजर आया है। तो अगर इसको देखें तो ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स करेक्शन की समाप्ति हो गई है। लेकिन ये कंफर्मेशन कब होगा? जब जो इमीडिएटली एक गैप है यहाँ पर 95,500, जब उसके ऊपर ट्रेड होने लगेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये गैप भी फिल हो जाएगा, क्योंकि वो इमीडिएटली रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और इसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ ब्रेकआउट भी हो जाएगा।
तो फिर अपसाइड मोमेंटम बनेगा, क्योंकि प्रायर इंपल्स जो है ये काफी बड़ी इंपल्स है। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है, यानी 95,500 से 95,834 का जो ये सप्लाई एरिया है, जहां पर ये गैप है, इसे अगर प्राइस निकाल लेती है तो फिर इसका टारगेट क्या हो सकता है, चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं वेव एनालिसिस के अनुसार। तो फिर इसका अगला टारगेट हो सकता है 99,500, एंड देन उसके बाद 1,03,000 के आसपास इसका टारगेट हो सकता है। अब हम रेफर कर रहे हैं सिल्वर के प्राइस चार्ट को, XAG USD डेली टाइम फ्रेम में। ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस है तो ये तो ऑब्वियस है, जब इसका ब्रेकआउट होगा तभी जाके अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा। प्राइस एक्शन को समझे तो प्राइस इस लेवल के ऊपर में क्लोज नहीं कर पा रही है। 33.22 का जो लेवल है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर कोई कैंडल इसके ऊपर में क्लोज होती है तो इस काउंटर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा, और प्लस ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक रेजिस्टेंस के रूप में इंडिकेट कर रही है उसका ब्रेकआउट होगा। अगर सपोर्ट की बात करें तो यहां पर ट्वीजर बॉटम जैसा नजर आ रहा है, जो कि कॉन्फ्लुएंस भी है SMA 144 का। तो इमीडिएट सपोर्ट जो है $31.65 पर है, और उसके बाद मेजर सपोर्ट यहां पर है $31 पे, जहां पर हम देख सकते हैं कि कॉन्फ्लुएंस है SMA 233 का और SMA 200 का। तो फिलहाल ये इसका डिमांड जोन है और ये इसका सप्लाई एरिया है। तो जब अगर कोई कैंडल 33.22 के ऊपर में क्लोज हो जाती है और उसका फॉलो थ्रू होता है, तब इसमें अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा। अब हम देख रहे हैं सिल्वर के प्राइस चार्ट को MCX के ऊपर में। यहां भी सिमिलर टाइप का प्राइस एक्शन है। ये काउंटर ट्रेंड लाइन है जो रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही है, और यहां पर भी देखें तो ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है 97,100, एक बहुत टफ टाइप का रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर में प्राइस क्लोज नहीं हो पा रही है। यहां पर एक बेस इसने बनाया है 93,800, और उसके बाद इस जगह पर देखिए एक जो कैंडल स्टिक बनी थी वन वाइट सोल्जर, तो वो लेवल है 92,800 का। तो ये जोन इसका डिमांड एरिया हो गया, और इमीडिएट सप्लाई एरिया कहां पर है 96,200 से 97,100। जिस साइड में भी ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा वो तय करेगा सिल्वर की प्राइस की दिशा को। अब हम रेफर कर रहे हैं MCX के ऊपर में कॉपर के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को डेली टाइम फ्रेम में। ये देखिए यहां पर इसने अच्छा बेस बनाया, डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, तो 795 पे इसका अच्छा बेस है। लेकिन ये जो इंपल्स बनी और फिर करेक्शन हुआ, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट था कि इसने पिछले लो को टेस्ट नहीं किया और हायर लोस का फॉर्मेशन किया। लेकिन अभी भी हायर हाइज एंड हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर नहीं बना है। प्राइस यहां रेजिस्टेंस ले रही है, यहां पर पहले सपोर्ट था, तो 864 से 869 का बैंड सप्लाई बैंड है। जब तक प्राइस इस सप्लाई बैंड को नहीं निकालती है तब तक अपसाइड मोमेंटम डेवलप नहीं होगा। यहां पर एक गैप है 832.8 पे, तो ये एक सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए। फिलहाल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर कोई कैंडल 864 869 के बैंड को निकाल लेती है, फिर शायद इसमें एक अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा, और अगला रेजिस्टेंस फिर इसे मिलेगा 891 पर, जहां पर ऑलरेडी एक गैप एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम देख रहे हैं MCX के ऊपर में लेड फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को डेली टाइम फ्रेम में। जैसे लास्ट वीक में डिस्कशन किया गया था कि प्राइस यहां पर कंसोलिडेट कर रही है, क्या बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन होगा, तो अभी तक तो नहीं हुआ है दोस्तों। लेकिन अगर प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस बार बार इस जोन में रेजिस्टेंस ले रही है, तो 179 से 180 इसका इमीडिएट सप्लाई एरिया है। और जबकि यहां पर देखिए एक नैरो बैंड है जहां प्राइस सपोर्ट ले रही है 176 से 176.7 का। अगर ये ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि ट्रेंड इसका बेरिश है, अगर हम ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करते हैं क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो यहां पर जब ब्रेकडाउन होता है तब एक शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो टारगेट को ले जा सकती है 173 से 174 के रेंज में। हाउएवर अभी कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसमें नजर नहीं आ रही है। अब हम रेफर कर रहे हैं एल्यूमिनियम के प्राइस चार्ट को। पिछले वीक में हम लोगों ने चर्चा की थी कि इस कंसोलिडेशन बैंड का जो टारगेट है, पहला टारगेट 241 के आसपास था और उसके बाद 244 का टारगेट था। तो ये टारगेट आप अगर इसको देखें तो इसने अचीव किया है, और उसके बाद ये करेक्शन हुआ है। बट ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर को देखें
तो एक मेजर रेजिस्टेंस जो था इसको इसने निकाल लिया है। और लास्ट कैंडल को अगर ध्यान से देखें तो एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है जो इंडिकेट करता है कि देयर इज ए लैक ऑफ डाउनसाइड मोमेंटम। तो अब यहां पर अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होता है। अगर एक रफ में लेवल बताऊं तो अगर कोई कैंडल 241.9 के ऊपर में क्लोज होती है तो उसका रेलेवेंस क्या है, ईएमए 55 के ऊपर में क्लोज होगी और फिर अगला टारगेट 247 का इसमें निकल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ये मासिव गिरावट के बाद में इसने ये एक अच्छा बेस बनाया था और जब बेस के समय में माइनर तरीके से थोड़ा लोअर लोस का प्राइस एक्शन था तो यहां पर क्लियर कट आरएसआई के ऊपर में बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ रहा था। तो इसमें पॉसिबली लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलने की संभावना है क्योंकि एक अच्छा खासा इंपल्स के बाद में ये जो करेक्शन हुआ है यहाँ मल्टीपल मूविंग एवरेजेस हैं, जैसे ईएमए 21 है, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड है, एसएमए 233 है, एसएमए 200 है। तो ये जोन जो है इसका डिमांड एरिया है, काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। अब हम देख रहे हैं जिंक फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को, प्राइस चार्ट को एमसीएक्स के ऊपर में। ट्रेंड तो इसका बेरिश है क्योंकि यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस का स्लोप जो है लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड है और प्राइस जो है फिलहाल इवन ईएमए 21 भी ईएमए 55 के नीचे है। लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है, ये लंबे कंसोलिडेशन के बाद में ये इसका ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट जो था वो क्वालिटी ब्रेकआउट नहीं था, पैराबोलिक राइज था और ब्रेकआउट कैंडल का फॉलो थ्रू भी नहीं हुआ। तो यहां पर जो करेक्शन है इसे मैं वेलकम करेक्शन मानता हूं क्योंकि इस जगह पे अगर देखिए 251 से 255 इसका डिमांड एरिया है और उसी जोन में ईएमए 21 का इंटरवेंशन है। तो प्राइस अगर इस जोन में कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है तो फिर एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वैसे तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेडिंग होगी, लेकिन सिंस यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है तो ये यहां पर रिस्क कम होगा लॉन्ग ट्रेड में और रिवार्ड का पोटेंशियल अधिक होगा। एमसीएक्स के ऊपर में हम देख रहे हैं नेचुरल गैस के प्राइस चार्ट को। तो ये इंपल्स बनी, हायर हाइस का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ये करेक्शन हो रहा है। तो फिलहाल इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब बनेगी, जब ये काउंटर ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही है इसका जब ब्रेकआउट होगा। इमीडिएट सप्लाई एरिया यहां देखिए, प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था 329 से 341 का लेवल। जब ये निकाल लेता है तब शायद 398 के लिए एक टारगेट मिल सकता है जहां इसे फिर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ये यूएस ऑयल का प्राइस चार्ट है, डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल डेली टाइम फ्रेम में डबल बॉटम यहां बना है। लास्ट वीक में भी हम लोगों ने चर्चा की थी जिसका अपेक्स है $64.9 पे। तो अभी तक रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। जब ब्रेकआउट हो जाएगा तब जाके यहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिलहाल यहां कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। अब ये एमसीएक्स के ऊपर में क्रूड ऑयल का प्राइस चार्ट है, यहां भी डबल बॉटम बना है, मतलब इसने एक अच्छा बेस बनाया है 4800 के ऊपर में। लेकिन इस डबल बॉटम का अपेक्स कहाँ है, 5566। यानी कोई कैंडल अगर 5566 के ऊपर में क्लोज होती है और उस ब्रेकआउट कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू होता है तो ये कंफर्म होगा कि क्रूड ऑयल में जो ट्रेंड डाउन था एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तब तक यहां पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि अगर हम यहां पर लॉन्ग ट्रेड लेते हैं तो बहुत पास में यहां रेजिस्टेंस है, तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो फेवरेबल नहीं मिलेगा। अब हम देख रहे हैं यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर का प्राइस चार्ट। ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है और यहीं से प्राइस फिर रिजेक्ट हुई है। तो अब इंडियन करेंसी फर्दर वीक कब होगी, जब इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। फिलहाल जो इसके रेंज के रहने की संभावना है 84.8 से 85 इसका सपोर्ट जोन है, जबकि रेजिस्टेंस एरिया है 86.2 के आसपास में। यहां देखिए इस लेवल पे इसने पहले सपोर्ट लिया था और इसका ब्रेकआउट जब हुआ था तो ये फेल्ड ब्रेकआउट था और उसके बाद प्राइस नीचे गिर गई थी। तो यूएसडी आईएनआर रेंज बाउंड रहने की संभावना फिलहाल नजर आ रही है। जैसा हमने चार्ट के ऊपर में देखा कि गोल्ड में, स्पेशली एमसीएक्स गोल्ड में एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन हुआ है। अगर 127.2% एक्सपांशन की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि वो करेक्शन समाप्त हो गया है, लेकिन एक्सटेंडेड एबीसीडी पैटर्न भी बनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि गोल्ड में करेक्शन समाप्त हो गया है या अभी और करेक्शन बाकी है?
क्या यहां से गोल्ड में ट्रेंड का रिजम्पशन होगा और अप ट्रेंड में गोल्ड फिर से आएगा? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।